स्वामी श्री कृष्णानंद दास जी महाराज बहुत प्रकांड विद्वान थे। वैसे उनका नाम था स्वामी कृष्णानंद सरस्वती, दंडी स्वामी थे वो। और सन्यास लेने के बाद काशी की सीमा के बाहर नहीं गए और प्रस्थानत्रयी को छोड़ करके दूसरा कुछ सुनते नहीं थे, दूसरा कुछ बोलते नहीं थे। जिज्ञासुओं को वेदांत पढ़ाते थे, विशुद्ध सन्यासी थे और सगुण साकार स्वरूप में उनकी तनिक भी प्रीति नहीं थी। वो कबूतने कोई मान के उसी को मानकर, वैसे ही उनका साधन था। पर भगवान की लीला है, किसको कैसे अपनी ओर खींचना चाहते हैं। तो एक कोई उनके भक्त आ गए, ब्राह्मण ही थे वो, पंडित जी। उन्होंने कहा, स्वामी जी आप हमेशा इसी में लगे रहते हो, ज़्यादा से ज़्यादा न्याय व्याकरण में घटाकाश मठाकाश करते रहते हो, अरे एक बार भागवत जी तो पढ़ लो। उन्होंने कहा, मैं पुराण उराण नहीं पढ़ता हूँ, नहीं पढ़ता हूँ पुराण। पीछे पड़ गया, नहीं महाराज जी एक भागवत जी को पारायण तो कर लो। तो जबरदस्ती भागवत का मूल गुटका दे। काशी की घटना है, कृष्ण कुमार जी, काशी की घटना। और उनका अंतःकरण इतना निर्मल था कि एक भागवत का पारायण करते ही वो विफल हो गए, व्याकुल हो गए। उनको लगा कि गोपियों को जैसा भगवत प्रेम मिला वैसा प्रेम हमें मिलना चाहिए। तो फिर सब कुछ विसर्जित करके केवल शरीर मात्र परिग्रह से वे काशी से चलकर वृंदावन आए। बहुत दिनों तक बड़ी कठोर साधना की, तप किया। बाद में उन्होंने गौड़ीय परंपरा में दीक्षा ग्रहण की। तो उनके गुरुजी ने नंद नाम तो नहीं बदला, दास जोड़ दिया। तो पहले नाम था स्वामी कृष्णानंद सरस्वती, अब नाम हो गया कृष्णानंद दास। स्वामी कृष्णानंद दास ये नाम उनका हो गया। और विद्वान तो बहुत थे ही। और भगवान उस समय आवश्यकता थी, उस समय आवश्यकता थी। उस समय इतनी विचित्र स्थिति थी ब्रज में, जिस समय कृष्णानंद जी आए हैं, कि ब्रज के गांव भगवत भाव से विमुख हो चुके थे। देवाराधन मूर्ति पूजन के प्रति लोगों का असद्भाव हो चुका था। मूर्ति पूजा नहीं मानना, सपिंडी कृत्य नहीं मानना, वर्णाश्रम व्यवस्था जो शास्त्रीय है उसको न मान के मनमाने तरीके से मानना, ऐसी चीज़ें प्रचारित थी उस समय। तब कृष्णानंद जी ने घूम घूम करके भगवान की आज्ञा से वैष्णवता का प्रचार किया। और पहले उन्होंने गोपी भाव की साधना की और उस साधना में उन्हें सिद्धि प्राप्त हो गई। 108 यमुना जी के जल में खड़े होकर 108 पारायण भागवत जी के यमुना जी को सुनाए। उनको भागवत जन्माद्यस्य यतः से लेके तम नमामि हरिम परम तक पूरा ग्रंथ कंठस्थ था, बिना पोथी के पूरा पारायण करते थे। 108 पारायण किए और श्री यमुना जी प्रकट हो गई। भगवान तो बार बार उन्हें दर्शन देते थे। यमुना जी ने प्रकट होकर के कहा कि भगवान ने आदेश देकर हमको भेजा है कि इस मधुर भाव के उपासक इस समय हमारे धरती पर वृंदावन में बहुत हैं, पर मेरी सख्य रस की भक्ति का लोप हो रहा है, इसलिए तुम सखी भाव छोड़कर सखा भाव ग्रहण करो। तब फिर उन्होंने अपने को कृष्ण बलराम का सखा माना, सख्य भाव थे। तो उन्हीं की चर्चा हमने कल की थी कि एक ब्रज के, एक गांव के, एक बहुत अच्छे परिवार के महानुभाव थे। वो उन पर इतना प्रभाव पड़ा उनके संग का कि उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि देखो घर में ज़मीन जायदाद मकान सारी व्यवस्था है, कोई तुम्हें किसी के सामने हाथ पसारना नहीं पड़ेगा। अब मैं एक क्षण भी घर में रुक नहीं सकता, मैं तो स्वामी जी के पास जा रहा हूँ और जीवन भर उनकी सेवा करते हुए भजन करूँगा। और हमको यहाँ का कुछ चाहिए भी नहीं, हम तो बस ऐसे ही जा रहे हैं। पत्नी पतिव्रता थी, उसने कहा कि हमने कौन सा ऐसा अपराध किया, आपकी इच्छा में मैं कहाँ बाधक बनी आपके भजन साधन में, जो आप खुद तो छोड़ के जा रहे हैं, हमको फंसा के जा रहे हैं। तो मैं फंसने वाली नहीं हूँ, आप चलेंगे तो मैं भी सब छोड़ के चल दूँगी। तब फिर वो रुक गए। उन्होंने कहा चलो ठीक है, तो बालक हैं, इनका विवाह करके तब जाएंगे।
बालकों को पता चलेगा विवाह के योग्य ही थे बालक। उस समय छोटी आयु में विवाह हो जाते थे, 15-16 वर्ष की आयु में विवाह हो जाते थे। बच्चियों के तो और छोटी आयु में विवाह हो जाते थे। और जिनके बच्चों के ब्याह करके और फिर चले जाए। बच्चे भी बड़े विवेकी थे। एक पुत्र था और 2 पुत्रियाँ, 2 कन्या थी। 2 कन्या थी, 2 पुत्री और 1 पुत्र। तो तीनों ने कहा कि आप दोनों तो विरक्त भाव से गुरु जी के पास रह के भजन करोगे, तो हमको इस प्रपंच में क्यों डाल के जाओगे? भाई हमको भी तो भगवान ने मनुष्य देह दिया है, क्या हमें अपना परम कल्याण करने का अधिकार नहीं है? अपनी संतान का दृढ़ निश्चय देख करके एक साथ पूरे परिवार ने, 5 सदस्यों ने निवृत्ति भाव की दीक्षा ले ली महाराज से। और अपना सब जो कुछ था दे दवा करके, सोना चांदी कुछ था वो तो सब ब्राह्मणों को दान करके, गाय वाय सब बांट के, मकान बेच के, जमीन बेच के, आजकल वृंदावन में जहाँ 4 संप्रदाय आश्रम है वो भूमि उन्होंने खरीदी। और स्वामी कृष्णानंद दास जी महाराज, उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन में द्रव्य का स्पर्श नहीं किया, अपना पैसा छुआ, कंचन और कामनी के स्पर्श से वे जीवन पर्यंत विमुक्त रहे। बहुत वैराग्यवान सन्यासी थे महाराज कृष्णानंद दास, सामान्य महात्मा नहीं थे। तो गुरुजी थे, तो बोले गुरुजी अब आप वृद्ध हो गए हैं, हम लोग आपकी सेवा करेंगे। और उनके जो पुत्र थे रामदास शास्त्री, उनका दर्शन हमने किया। कृष्ण करणामृत पर उन्होंने बड़ी सुंदर टीका लिखी है, श्री रामदास शास्त्री संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। हमने उनका दर्शन किया, उनका प्रवचन भी सुना। और उनकी 2 बहनें थीं, तो अब सख्य रस की उपासना हो गई थी। तो बड़ी बहन का नाम था बड़े भैया और छोटी बहन का नाम था छोटे भैया। शेठ श्री जयदयाल गोयनका जी भी स्वामी कृष्णानंद दास जी का दर्शन करने गए थे। और भाई श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी भी श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी के साथ स्वामी कृष्णानंद दास जी का दर्शन करने गए थे। तो हमको फिर से इच्छा हो रही है। ब्रह्मचारी जी ने कहा भाई जी से कि भाई जी सिद्ध भाव का मैं दर्शन कराता हूँ आपको। तो छोटे भैया बड़े भैया 10-11 साल के रहे होंगे, वो कपड़े पड़े धो रहे थे। तो ब्रह्मचारी जी ने कहे छोरियो कहाँ हैं तेरे गुरुजी? इतना सुनते ही दोनों तमक गई। बोले तू छोरी, तेरो गुरु छोरी, हम तो कृष्ण बलराम के सखा हैं, उनके साथ खेलें खामें गैया चरावें, हम उनके सखा हैं। ये तड़क तमक करके कहा, आविष्ट होकर के कहा। तो हमने सुना है प्रामाणिक पुरुषों से, ये बात सुनते ही भाई जी के नेत्रों से श्रुधारा बहने लगी कि ऐसा भी भाव होता है कि स्त्री शरीर होने पर भी स्त्री शरीर की विस्मृति में भगवान का सखा हूँ, ये भाव इनका दृढ़ हो गया। फिर कृष्णानंद जी का दर्शन किया।